हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेब डॉट सॉल्यूशंस। तो आज है हमारा डे 9 ऑफ UI UX 25 दिन में नॉलेज डबल का जो हमारा सेशन चल रहा है। तो इसका हमारा डे 9 है आज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइंस के बारे में। तो वैसे आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ एक्चुअली कि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं कोई भी पोस्ट कर पाया हूँ एंड इट्स बिन रियली मैनी डेज़। तो आई हैड बिन रियली बिजी एक्चुअली। तो ऑफ़िस का चक्कर बाबू भैया एक्चुअली मेरे को अप डाउन करना पड़ा ऑफिस के लिए, तो दैट्स वाई मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा था एंड आई कुड नॉट क्रिएट एनी वीडियोस या मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो आई विल बी नाउ एक्चुअली मैं बहुत ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी ये सारी वीडियोस या जितना भी स्टफ़ मैं कैप्चर कर पाऊँ वो सारा मैं करूँगा एंड देन उसको मैं शेड्यूल कर दूँगा, राइट। सो या आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लेबल्स के बारे में। एंड प्रोडक्ट लेबल के बारे में हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको दिखाया था एक जो मैंने खुद ने एक प्रोडक्ट का लेबल डिज़ाइन किया हुआ था विच वाज इन माय पोर्टफोलियो। तो खुल जा, ओके। तो हमारे पास पोर्टफोलियो में एक मैंने बिल्कुल लास्ट में डाला था ना, राइट, दिस वन। तो ये एक प्रोडक्ट था, ठीक है, एक छोटी सी बॉटल है मोरिंगा। तो ये इसके लिए मतलब जो मैंने प्रोडक्ट का लेबल डिज़ाइन किया था, और मैं इसी की तरह से मतलब जैसे हम इसी की तरह और कितने प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन या किस तरह से हम किसी के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो वो बॉटल है या कोई भी बॉक्स है या किस तरह का भी कुछ भी है, तो हम एक स्पेसिफिक मतलब एक टॉपिक जैसे जो सबके लिए जाए तो उस तरह से डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बिफोर डिज़ाइनिंग अ लेबल, सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करें तो मेरे पास काफ़ी डिस्क्रिप्शन है। एज यू कैन सी हमारे पास सबसे पहले लोगो है, नाम है जो हमारे ब्रांड का मोरिंगा, ठीक है। बॉटल के कलर के साथ मैच हो रहा है, कलर थ्योरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है, ठीक है। एंड देन हमने इसको लाइक ट्रस्ट भी दिखाना था विच इज़ ब्लू एंड देन ग्रीन एज वेल, ठीक है, जो कि मतलब एक ऐसा हैप्पी सी वाइब देती हैं कि हाँ यार इससे कोई ना कोई चीज़ ठीक ही होगी, है ना, कुछ इस तरह से। तो अगर इस तरह की कोई दवाई वगैरह है ना, कुछ इस तरह से, तो उसका जो हम कलर यूज़ करेंगे, जो कलर थ्योरी यूज़ करेंगे उसमें वो सब इस तरह से चलेगी कि सामने वाले को देखने पे ना ऐसी वाइब आए कि हाँ यार ये कोई ना अच्छी चीज़ है ना। तो एज यू कैन सी लाइक जो भी जड़ी बूटियाँ वगैरह है, बहुत टाइम हो गया इसको बनाए हुए मैंने, तो आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर सो मैनी डिटेल्स अबाउट दिस, बट स्टिल मुझे जितना याद है मैंने यही सब यूज़ किया है इसमें, या यही अपनी सोच रखी थी इसको डिज़ाइन करते टाइम, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो टॉक टू योर क्लाइंट, जितनी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको मिल सकती है, एज मच एज यू कैन गेट इट फ्रॉम देम, उतनी आपको मिल जाए एंड उसको फ्रीज़ करवाओ, ठीक है। फ्रीज़ करवाते करवाते यू नीड टू शॉर्टन इट एज वेल, मतलब जितनी आप उसको शॉर्ट में करवा सको। मतलब लास्ट में ऐसा क्या होता है कि अगर आप एक बार डिज़ाइन अपना फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट करते हो, है ना, तो फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद ना जो फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन है, अगर मैं इसमें फ़र्स्ट ड्राफ्ट सबमिट करूँ कि मैंने इतने एरिया की जो भी सब कुछ ना यूज़ कर लिया है, अब उसमें क्लाइंट बोले कि नहीं यार मुझे ना 4-5 लाइनें और ऐड करवानी है, ठीक है, तब क्या होगा, मैं सारे फ़ॉन्ट्स छोटे करूँगा, ठीक है। उसके बाद वो कह दे कि इसको या तो कुछ निकाल दो या कुछ और ऐड कर दो, ठीक है। ये वाले जो चेंजेस होते हैं ना, ये वाले आपके प्रोडक्ट के लेबल को बड़ा ख़राब करेंगे। वो क्यों करेंगे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके फ़ॉन्ट साइजेस होंगे, प्लस इसको क्योंकि हम इंचेस में बना रहे हैं, ठीक है, आपने इसको प्रिंट रेडी बनाना है, तो इसको आप पिक्सल्स में नहीं इंचेस में बनाओगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे 4x6 का हो गया, 8x9 का, मतलब जितना भी आपका साइज़ होगा बड़ा प्रोडक्ट का, तो उसके हिसाब से आपने उसको इंचेस में बनाना है ताकि वो प्रिंट रेडी रहे और उसकी क्वालिटी कभी भी कम ना हो, है ना। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसको हमेशा हैंडी रखेंगे कि हाँ हमने ये वाली प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को फ्रीज़ कर लिया एक तरह से, और हम क्रिएटिवली सोच पाएंगे अपने डिज़ाइन के बारे में भी, ठीक है। तो ये था हमारे लिए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में। एंड देन लेबल साइज़, तो एज यू कैन सी हमारे पास ये लेबल साइज़, जैसे ये बॉटल है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है एंड देन वर्टिकली कम है। तो इसमें क्या है कि आपको ना कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स हो या एक जार है, ठीक है, या फिर एक कह लो कि एक बॉटल है, वाटर बॉटल काफ़ी लंबे साइज़ की, तो सबका साइज़ अलग अलग चलेगा। तो
यू डोंट नीड टू वरी कि इतना ज़्यादा मतलब मैं किस तरह का साइज़ लेगा। एक बड़ा साइज़ लेके चलो हमेशा प्रोमिनेंटली, ठीक है, वो आपके लिए हमेशा, आपको बस उसके बाद उसको श्रिंक करना है। अगर आपको प्रोडक्ट की डायमेंशंस पहले नहीं मिल रही हैं तो ठीक है, उसको बस उसके बाद ना आपने श्रिंक करना है उसको कि वो फिट हो जाएगा किसी भी चीज़ में। लेकिन बनाना हमेशा उसको बड़े साइज़ में ही है, छोटे साइज़ में कभी नहीं बनाना। तो मतलब मेरे को ना ये प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं पहले भी, इसलिए मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ कई मतलब बहुत बार क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अभी तो बनने वाला है, हमें बस उसकी लेबलिंग चाहिए, हमें दिखाना है कि कैसा दिखेगा, है ना, जब उसकी प्रोडक्शन होगी तब हम प्रोडक्ट दिखा पाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं क्लाइंट्स के पास भी इस टाइम पे, बट यू कैन नॉट डिनाई द प्रोजेक्ट, राइट। तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, आपने जो एक लेबल है वो बड़े साइज़ में अज्यूम करके चलना है, अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको प्रोडक्ट की डायमेंशंस मिल रही हैं, दैट्स सो गुड कि आप उसको अपनी डायमेंशंस को यूज़ करो और उसके ऊपर उनको लेबल या एक रफ़ मॉकअप वगैरह कुछ ऐसा बना के दिखाओ कि इतने साइज़ में इसको आप कवर करोगे, ठीक है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यही वाली बॉटल है तो इसके ऊपर जो एक ना रफ़ लेआउट बना के दिखाओ कि इतना ऊपर का एरिया छोड़ेंगे, नीचे वाला इतना एरिया छोड़ेंगे, है ना, कुछ इस तरह से। तो उस चीज़ को अप्रूव करवाओ साइजिंग के लिए, ठीक है, कि हम कितनी डायमेंशंस रख रहे हैं, उस चीज़ को अप्रूव करवाओ। उसके बाद अपना डिज़ाइन उसमें सेट करो, ठीक है। उसी का रेशो यूज़ करके आपने इंचेस में बनाना है उसको। एंड देन हमारे पास है लेबल साइज़ के बाद प्रिंटिंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपने इसको सब कुछ इंचेस में रखना है और आपकी जो फाइल होनी चाहिए या तो वो AI में होगी, ठीक है, या फिर वो PDF में होगी, प्रिंट रेडी PDF में, ठीक है, जिसमें आपने ब्लीडिंग स्पेस या सारा कुछ इस तरह से सब चीज़ों का स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा होगा उसमें, ठीक है। तो प्रिंट रेडी PDF मैंने आपको पहले भी बताया था, एक जब हम फ्लायर वगैरह बना रहे थे कि उनको प्रिंट करवाना होता है तो उसमें जो ब्लीडिंग स्पेस वगैरह होती है वो सब हमें ध्यान में रखनी होती है। फॉर एग्जांपल हमने बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन भी बनाया था हमारी इसी सीरीज़ में, विच वाज फोर्थ स्टेप था हमारा, और लेटर हेड में भी हमने ब्लीडिंग स्पेस छोड़ी थी। एंड देन और किस में था, फ्लायर डिज़ाइन, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आपने ब्लीडिंग स्पेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसको प्रिंट रेडी बनाना है। या तो आपकी AI फाइल होगी या फिर आप उसको PDF में कन्वर्ट करके दो, ठीक है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में लाइक चीज़ें पिक्सलेट होती हैं, डैम श्योर, ठीक है, उसमें पिक्सलेट होती हैं और पीपल एक्चुअली प्रेफर कि अगर उनके पास AI फाइल मिल जाए, EPS फाइल मिल जाए, है ना, तो वो सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो प्रिंटिंग के लिए। और उसके जो कलर्स वगैरह होंगे आपने, ठीक है, वो भी CMY के यूज़ करने हैं क्योंकि वो प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, आपके RGB के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। RGB हम वेब के लिए यूज़ करेंगे और CMY के हम यूज़ करेंगे प्रिंटिंग के लिए। तो आपने कलर वहीं पे चेंज कर लेना जब भी आप अपनी फ़ाइल को बनाते हो। जैसे हम एक कोई भी न्यू फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर की फ़ाइल लेते तो हमें हमेशा वो पूछता है कि हमें कौन सी कलर थीम रखनी है इसमें, CMY के या फिर RGB, ठीक है। तो प्रिंटिंग के लिए हम CMY के लेके जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड लोगो। तो ब्रांड लोगो जैसे इसके लिए ना आपने स्पेसिफिक एक मतलब सेंटर में कुछ आपका, जस्ट इमेजिन कि आपका एक प्रोडक्ट किसी शॉप में पड़ा है, ठीक है, तो अगर वो किसी भी एंगल से किसी क्लाइंट को दिख रहा है या किसी भी लाइक कस्टमर को दिख रहा है तो वो ना उसको पता लग जाना चाहिए कि अच्छा हाँ यार मैं ये चीज़ ढूंढ रहा था तो वो पड़ी वो चीज़, है ना। तो ब्रांडिंग का ध्यान हमने बहुत ज़्यादा रखना है इसमें कि लोगो जो है ना आपका वो ऐसी प्लेसमेंट हो उसकी कि वो दिखे लोगों को, है ना। तो उसको स्पेसिंग चाहिए, उसको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारे इस पोर्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है लोगों के, ठीक है, जो मोरिंगा लिखा है और एंड देन उसके नीचे हमने वो जो जड़ी बूटियाँ वगैरह सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को ना कोई भी पार्ट मतलब लेफ़्ट या राइट में से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो पूरा हाफ है जो वो बॉटल को मिल गया है इसमें, ठीक है, एक साइड का, और जो बाकी की 2 साइड्स हैं वो रैप होकर के इसके पीछे जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये किसी भी साइड से पड़ा हो, मान लो थोड़ा सा लेफ़्ट तिरछा करके रखा हो, ठीक है, तब भी उसको कुछ इस तरह से मोरिंगा दिखेगा, है ना। और उसके बाद अगर राइट से देखे, लेफ़्ट से देखे, तो प्रोडक्ट मतलब दिखना चाहिए हमेशा, है ना, कि इससे बहुत ज़्यादा रीच बढ़ती है कस्टमर्स की। प्लस हम इस चीज़ को अगर पिच करेंगे अपने क्लाइंट को भी कि मैंने कौन सी चीज़ क्यों बनाई है, तो आपका क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा आपकी इस सोच से, ठीक है। तो या ब्रांड लोगों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, दैट वाज वन पॉइंट। एंड देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को आपने लाइक जैसे छोटी छोटी जगह पे दिखाते हैं हम, ठीक है। तो
फ़ॉन्ट साइजेस वगैरह का ध्यान रखना है आपने उस चीज़ में, कि इतना बड़ा नहीं दिखाना कि हाँ हमें कांटेक्ट करो, ईमेल करो, ये सब सारा कुछ करो। तो इन सब चीज़ों को छोटा रखेंगे। हमें बस जो ध्यान रखना है उसकी ब्रांडिंग पे, फॉर एग्जांपल एक तो लोगो वगैरह बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए, जो भी टैगलाइन हम दिखाना चाहते हैं हम सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करते हैं प्रोडक्ट के लेबल्स बनाने के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि किसी को भी आपको कांटेक्ट नहीं करना होता आपका प्रोडक्ट ख़रीद के, या फिर किसी भी कस्टमर ने, किसी ने नहीं करना होता बेसिकली, बस वो हमेशा एक साइड पे होनी चाहिए एंड देन इतनी ही विजिबल होनी चाहिए जितनी ज़रूरी हो, ठीक है। तो आपकी पैकेजिंग डायमेंशन के लिए मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता ही दिया कि आपकी जो पैकेजिंग डायमेंशन एक्चुअली ये ना एक और पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आपका एक था लेबल साइज़, जो कि आप लेबल अपने प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, एंड देन पैकेजिंग की डायमेंशन। फॉर एग्जांपल आपने बॉटल तो डिज़ाइन कर दी, लेकिन उसके बाहर जो एक डब्बा भी आएगा, ठीक है, जिसके अंदर वो बॉटल जाएगी, तो आपने उसका भी डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो उसका भी डिज़ाइन बनाते टाइम प्लस उसकी जो डायमेंशंस है आपने उसका ध्यान रखना है ना, कि वो कितनी ज़्यादा लाइक लेफ़्ट राइट वगैरह कितनी चौड़ी है या किस तरह से है, ठीक है। आपको उस तरह से पैकेजिंग की डायमेंशन से भी आइडिया हो जाएगा अपने प्रोडक्ट के लेबल के साइज़ का। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है 4x4 का, उसके अंदर आपने मान लो मे बी 1x1 या 2x2 की स्पेस छोड़ी है हर तरफ से, ठीक है। 1x1 की बेसिकली स्पेस छोड़ी है हर तरफ से, तो वही 1x1 यानी कि 4 माइनस हो जाएगा आपके जो एक्चुअल प्रोडक्ट का जो एक्चुअल लेबल है उसके साइज़ में, ठीक है। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो उतनी स्पेस लेके चलेंगे हम लेफ़्ट एंड हर साइड से, बेसिकली चारों साइड से, ठीक है। तो अपने पैकेजिंग की डायमेंशन का भी ध्यान रखना है वाइल यू आर डिज़ाइनिंग अ लेबल साइज़, ठीक है। अगर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन मिलती है तो अदरवाइज़ लाइक इस जस्ट ऐड ऑन कि आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो इस तरह से ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड देन कंसीडर इंफॉर्मेशन हायरार्की, ठीक है। मतलब कुछ हम मेन पॉइंट से डिस्कस करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे इस चीज़ में कि हम प्रोडक्ट लेबल बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर हमने बहुत ज़्यादा घुसना है इसके अंदर तो वो भी कर सकते हैं हम। अदरवाइज़ हम मेजर चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें जो भी हमें एक्चुअल में फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो कंसीडर इन्फॉर्मेशन हायरार्की, फॉर एग्जांपल लाइक आप कौन सी, जैसे हमारा लोगो पहले आ गया वो बड़े साइज़ में है, ठीक है। उसके बाद हमारा टैगलाइन आ गई, हम उसको दिखा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो भी एक ग्राफिक है वो जड़ी बूटी वाला है ना, हम उसको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपने एक ना हायरार्की यूज़ करनी है कि हम कौन सी इन्फॉर्मेशन को कहाँ प्लेस कर रहे हैं जो कि ज़्यादा फोकसिंग हो, ठीक है। मतलब उसको कौन सा एरिया दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो डिज़ाइन पार्ट ऑब्वियसली यू नीड टू बी क्रिएटिव इन दिस, ठीक है। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने बोला कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारी, तो उस तरह से इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाइट स्पेस हमारे पास उतनी होनी चाहिए जितनी कि हमारे डिज़ाइन को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। प्लस ब्रीदिंग स्पेस भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एज यू कैन सी जो हमारे लेफ़्ट में स्पेस है यहाँ पे और राइट में स्पेस है, वो दोनों कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, जो कि कॉन्टीन्यूस दिखाए हमारे डिज़ाइन को कि ये डिज़ाइन कॉन्टीन्यूड है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ एक साइड पूरी अलग कर दी है, एक साइड पूरी अलग कर दी है, सारा एक का ही पार्ट है और वो सब एक कॉन्टीन्यूड डिज़ाइन है, बट स्टिल उनको अपनी अपनी स्पेस मिली है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड देन बैलेंस डेकोरेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी आपने फॉर एग्जांपल एक मैंने ऊपर ना टॉप पे ग्रीन कलर की जो बॉर्डर से डाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो भी आप अपने उसमें ऐड करोगे तो उन चीज़ों को आपने बैलेंस करना है। इतना भी नहीं, मतलब मैं अगर चाहता इसको मान लो 30 या 40 पिक्सल बॉर्डर इसका थिक कर देता है ना, तो वो और ज़्यादा बेकार लगना था क्योंकि सारा बॉर्डर इस स्पेस ले जाएगी, ठीक है। इतना भी ग्रीन नहीं दिखाना था मुझे, तो इसको ट्रस्टवर्दी दिखाना है, दैट मीन्स कि बस इतना ही ठीक है कि हमने एक डार्क कलर का ऊपर टॉप पे ग्रीन दिखा दिया है ना। उसके बाद उसकी जो लाइट कलर की थीम है ग्रीन के ही, वो हमने फॉलो कर ली इस प्रोडक्ट के लेबल के डिज़ाइन में, ठीक है। एंड देन हमारे पास रिसर्च पार्ट ऑब्वियसली जो कि आप करोगे, ठीक है, कि आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो या लेबल डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको आप रिसर्च करो। फॉर एग्जांपल मल्टीपल एग्जांपल्स देखो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और उसको आप कितना और ज़्यादा डेकोरेटिव या फिर ब्रांडिंग वाइज उसको इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो चीज़ें ज़रूर फॉलो करो अपने डिज़ाइन में, ठीक है। ग्राफिक्स एंड अदर डिज़ाइन एलिमेंट्स जो भी आप यूज़ करना चाहो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बड़ा सिंपल रखा हुआ है, ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लोगो थे थोड़े बहुत, ये जो मैंने लोगो डाल दिए यहाँ पे, एंड देन ऊपर बॉर्डर एक डाला है बस, ठीक है। बाकी तो मैंने इन्फॉर्मेशन ही दिखाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला वर्टिकल कर दिया हुआ है, ठीक है। तो जितना पार्ट आप इन्फॉर्मेशन में कवर कर सकते हो ये सब ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज़ डेकोरेटिव एलिमेंट्स जहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो कि कोई लेज़ का पैकेट है या बिंगो का पैकेट है ना, कुछ इस तरह से खाने पीने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों में आप जितना मर्जी डेकोरेटिव कर सकते हो, चीज़ों को ब्लर करो, उन पे इफेक्ट डालो या फिर थोड़े कलर ग्रेडियंट्स ऐड करो, है ना। तो वो सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट शेप्स यूज़ करो उसमें। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट लेबल के डिज़ाइन में ग्राफिक एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो, बट उनको मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। ये नहीं कि आपका जो सारा का सारा अटेंशन है उन्हीं एलिमेंट्स पे चला जाएगा। आपका जो ब्रांड का लोगो है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक लेज़, ठीक है, या फिर बिंगो, तो उसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर की चीज़ दिखाई हुई है कि अंदर क्या है, लेकिन उसको इतना भी फोकस नहीं करवा दिया है कि सारा बस वही दिखता रहे और उनका ब्रांड का नेम ही ना दिखे, है ना। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि उन्होंने बस अपने अंदर की चीज़ ही दिखाई हुई सारी और उनका जो ब्रांड का लोगो है या नेम है वो फोकस नहीं हो रहा, तब होगा क्या कि उस तरह के मल्टीपल ब्रांड्स होंगे या मल्टीपल चीज़ें होंगी उस तरह के सेम प्रोडक्ट जो बन चुके होंगे। तो उनको क्या करना है कि बिंगो मान लो बिंगो चल चुका है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब मार्केट में एक नया आ गया, उसने भी सेम वैसा सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, लेकिन लोगों को फ़र्क कैसे पता लगेगा उस चीज़ में कि नहीं हम बिंगो नहीं खा रहे, हम तो कोई और प्रोडक्ट खा रहे थे, लेकिन असल में दोनों की ब्रांडिंग एक जैसी चल रही है ना, नेम तो फोकस ही नहीं हुआ, तो हमें कैसे पता लगेगा। तो इस तरह से जो बिंगो का बिज़नेस है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से अपने जो प्रोडक्ट के जो डिज़ाइन ब्रांडिंग का ख्याल रखना है, वो ज़्यादा फोकस में लेके आना है कि हमारी जो ब्रांडिंग है वो ज़्यादा दिखे, ठीक है, इंस्टेड कि हम ग्राफिक एलिमेंट्स पे ही इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। एंड देन रीडेबिलिटी, ऑफ कोर्स आपकी रीडेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे जितना भी आप कंटेंट डाल रहे हो। ये नहीं कि अगर मैंने बोल दिया छोटा छोटा फॉन्ट यूज़ कर लो या इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने इतनी सारी दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारी की सारी उसमें फिट करनी है। अपने क्लाइंट को समझाओ कि ये इतनी नहीं आ पाएगी, इसमें रीडेबिलिटी का इश्यू आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदो तो उसमें हमेशा एक रीडेबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम मैं पढ़ सकूं कि मैं क्या खा रहा हूं, है ना। या कल को आपके ऊपर केस ना हो जाए कि यार आप इसकी तो रीडेबिलिटी आपने इतनी ज़्यादा कम कर रखी है कि मुझसे पढ़ा ही नहीं गया और मैंने इसको गलती से खा लिया, कुछ इस तरह से। स्पेशली इन केस ऑफ मेडिसिन्स या फिर कोई ऐसी चीज़ें, मतलब बेसिकली ज़रूरी तो हर चीज़ में ही है। फॉर एग्जांपल लेज़ हो गए, ये सब, इनमें कितना सारा पाम ऑयल या और कितनी सारी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, कलर्स वगैरह ऐड, है ना, एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स, ये सब कितना कुछ ऐड होता है। तो वो सब चीज़ें दिखानी ज़रूरी होती हैं, उनकी रीडेबिलिटी हो, चाहे वो फोकस में हो या ना हो, ठीक है, उनकी रीडेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। एंड देन ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है, कलर्स बता दिया मैंने, कलर्स हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें यूज़ किया था, मेडिसिन है और आयुर्वेदिक है, ठीक है, तो हमने ग्रीन भी यूज़ किया, ब्लू भी यूज़ किया, ब्लू फॉर ट्रस्ट, ठीक है, ग्रीन फॉर हैप्पीनेस कि हाँ भाई कोई इसको खाए और ठीक हो जाए, है ना, उस तरह की वाइब आए इसमें, तो इसलिए मैंने ये वाले कलर्स चूज़ किए। तो कलर थ्योरी का आपने ध्यान रखना है इसमें। एंड देन मटेरियल जो भी आप उसमें यूज़ कर रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, कंपेटिटर्स वगैरह, ठीक है, आपकी रिसर्च में ये सब कुछ आ जाएगा। डिफ़ाइन योर बजट ना, उसके बाद गैदर एसेंशियल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आपने अपने क्लाइंट के साथ सारी जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो वो लेनी है, एंड मोस्टली जिसको भी आप फ्रीज़ करवा सकते हो फ्रीज़ करवाना है, ठीक है। पिक द राइट कलर स्कीम, डेफिनेटली प्लान द लेआउट, ठीक है, अज्यूम कर सकते हो या फिर आप अज्यूम करना है तो बड़े साइज़ में करो, ठीक है, और अगर आपको स्पेसिफिक डायमेंशंस मिली हैं देन इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। और देन प्रिंट की क्वालिटी आपने इंश्योर करनी है, क्योंकि अगर आप उसको इंचेस में बना रहे हो, बड़े साइज़ में बना रहे हो, देन प्रिंट की क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, ठीक है। एंड देन उसको CMYK में यूज़ करना है अपने कलर्स वगैरह में। तो इसका हम एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मैं एक्चुअली क्विक की बनाने वाला हूँ, अदरवाइज़ मैं इलस्ट्रेटर वगैरह में बना के दिखाता आपको, बट मैं चाहता हूँ कि आपको क्विक सा एक मिले। इसको सेम चीज़ को हम इलस्ट्रेटर में भी ओपन कर सकते हैं बाद में, ठीक है, और इसी चीज़ को हम इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कैनवा पे गए, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप आओ तो लेबल्स, ठीक है, लेबल्स पे क्लिक करना है एंड देन स्टार्ट डिज़ाइनिंग अ लेबल। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी बॉटल के प्रोडक्ट का लेबल बनाना है, राइट, मे बी दिस वन, तो ये है एक्वा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ब्रांडिंग देख रहे हो, जैसे नेम, तो
नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कभी बॉटल उठाऊंगा तो मैं कहूँगा कि नहीं यार मुझे तो एक्वा की चाहिए, मुझे तो बिस्लेरी की चाहिए, ठीक है। तो अदरवाइज़ अगर मैं इस चीज़ को फोकस ही ना करवाता, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कर देता कुछ, है ना, और ये है मतलब अब तो ये वाटर का साइन है, वाटर सिंबल है, तो ये कोई भी बना लेगा, है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसका मतलब बहुत मिक्स हो जाएगा, कहीं पे भी किसी के बीच में भी पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट को अगर स्टैंड आउट करवाना है कि वो दूर से फोकस हो, पता लगे कि मैं क्या पी रहा हूँ, है ना, तब हमें अपनी ब्रांडिंग को हमेशा मतलब कुछ इस तरह से हाईलाइट करवाना है कि हाँ लोगों को पता लगे, ये चीज़ दिखे, उसको हमने एक स्पेस देनी है अपनी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये सारा फ्रंट पे आ जाएगा, आपकी बॉटल किसी भी साइड से पड़ी हो उतना हिस्सा आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है एक्चुअली कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो किसी शेप में पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, ठीक है। राउंडेड वाले तो फिर भी अच्छे होते हैं, स्क्वायर शेप में है तो वो ना एक साइड पड़ा हुआ है, तो इतना मतलब उसमें जद्दोजहद करनी पड़ती है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट का ना लोगो वगैरह है वो लेफ़्ट साइड में भी हो, एक साइड में इधर हो एंड एक इधर भी साइड में हो, ताकि मैं इसको अगर रखूँ तो कम से कम वो लेफ़्ट वाले कस्टमर्स को दिखे या फिर राइट वाले कस्टमर्स को दिखे, मतलब कुछ इस तरह से, है ना। तो ब्रांडिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें लोगो वगैरह का इस चीज़ में, जब भी आप किसी भी लेबल को डिज़ाइन करोगे। तो कभी इंटरव्यू वगैरह में आपको ये क्वेश्चंस आ जाएँ तो इसी तरह से जवाब देना थोड़ा डिटेल में, ठीक है। मस्त इंटरव्यू जाएगा आपका एंड देन डेफिनेटली विल क्रैक इट, ठीक है। तो हमें इस तरह से, जैसे एक लेबल का साइज़ आ गया, मैं इसका साइज़ दिखा देता हूँ आपको कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टम साइज़, ठीक है, 6x4, तो 6x4 इसका इंचेस में साइज़ है, ठीक है। अब इसको हम अगर डाउनलोड करें, यहाँ पे जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं कर लो, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करो यहाँ से PDF प्रिंट, है ना, सजेस्टेड। तो नॉर्मल PDF भी थी स्टैंडर्ड, ठीक है, बेस्ट फॉर ईमेलिंग एट्सेट्रा, बट फॉर प्रिंटिंग हमें इसको प्रिंटिंग के लिए बनाना है, ठीक है। और इसको आप SVG वगैरह में डाउनलोड करके इसको नॉर्मल उसमें भी लेके जा सकते हो, या फिर PDF में ही डाउनलोड करके आप इसको डायरेक्ट इलस्ट्रेटर में ओपन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेटर PDF को सपोर्ट करता है एंड देन फोटोशॉप भी तो करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप फोटोशॉप PDF या फिर SVG को फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर में ले जा करके ओपन कर सकते हो। तो मल्टीपल आपके पास यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लेबल हो गया, रिप्लेस द करंट वन, ठीक है, ये एक आपके पास लेबल हो गया इतने साइज़ का, बाकी सारा एरिया मतलब उसको नहीं ऐड करना है, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये स्टिकर साइज़ हो गए, ठीक है, कहीं पे भी स्टिकर लगाने हैं तो किसी बॉटल पे भी लग जाएगा, बॉक्स पे भी लग जाएगा और पैकेजिंग के लिए भी यूज़ हो जाएगा, है ना। तो रिबन स्टाइल ये देखो जैसे ये वाला है ना। तो इस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट्स के लेबल्स को डिज़ाइन करना है। साइजिंग का ध्यान रखना है, साइजिंग अगर आपको नहीं पता है स्पेसिफिक तो बड़े साइज़ में बनाना है। तो इस तरह से आपके जो लेबल होंगे वो बन जाएंगे और एटलीस्ट एक आधा बना के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट, ठीक है। फ्री पिक पे भी मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट लेबल, तो मल्टीपल हमारे पास फ्री में भी आ गए कितने सारे, ठीक है। यहाँ पे आप एक फ़िल्टर लगा लो लाइसेंस का फ्री, तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे फ्री पिक पे यहाँ पे लेबल्स आ गए, राइट। जैसे ये वाला, तो ये वर्टिकली बॉटल के ऊपर लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से मतलब लेबल्स को डिज़ाइन करो, या इनके बारे में एक्चुअली थोड़ा सा और पढ़ सकते हो आप अगर पढ़ना चाहो तो। अदरवाइज़ मैंने काफ़ी कुछ बता दिया इसका यार, इतना तो मैं भी नहीं सोचता हूँ जब मैं डिज़ाइन बनाने लगता हूँ तो, ठीक है। तो नॉर्मल बस कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही सब चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है कि हम अगर डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ को ध्यान में रखें और क्लाइंट को भी कौन सी चीज़ कन्वे करनी है, उनसे क्या पूछना है। तो ये सब चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन, राइट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर तैयार हो जाएगा तो आप एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। तो मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ये वाला हमारा था प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन, अब हमारा होगा बैनर डिज़ाइन, जो कि हम लाइक वेबसाइट्स वगैरह के लिए बैनर्स डिज़ाइन करते हैं ना, लैंडिंग पेजेस वगैरह के लिए। मल्टीपल होता क्या है कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल एक बैनर डिज़ाइन कर दिया किसी भी होम पेज के लिए, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम क्लाइंट को अब उसकी प्रमोशंस करनी है, किसी भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या फिर कोई कह लो इवेंट है ना, तो उसके बैनर्स बनते हैं, अब नए नए डिज़ाइंस बनने उनको चाहिए, है ना। ये नहीं कि हाँ वही रद्दी सब चला हुआ है मतलब कितने टाइम से, तो हमें उस बैनर को भी डिज़ाइन करना पड़ता है, मल्टीपल ऑप्शंस देनी पड़ती हैं, ठीक है। हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो या आई होप ये वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या थोड़ी नॉलेजफुल लगी हो, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन फॉर बैनर डिज़ाइंस। थैंक यू।